खद्दर वालों को क्या कहकर समझाया जाए। हरियाली वालों की दुखती है जो रग, बस उसको ना दबाया जाए। खद्दर वालों को क्या कहकर समझाया जाए। गर्मी जाड़े बरसातों में, ओला वृष्टि के आघातों में, झंझानिल झंझावातों में, बिन अस्त्र बिन शस्त्र चलने वाले पर्वत सी पीर को राई समझने वाले, ये हौसले वाले सीधे साधे भोले भाले, पर ऊंचे कद वाले, कद देखने को इनका खद्दर वालों का चश्मा नया बनवाया जाए। खद्दर वालों को क्या कहकर समझाया जाए। सदियों से राजपाट की खाट पर वादे बंधे रहते हैं, लबों पे गुलाब खिले रहते हैं, चेहरों पर नकाब सजे रहते हैं। राजपाट वाले कभी मठों में, कभी मदरसों में तजुर्बों की तालीम लेते रहते हैं। खेलें ये कोई खेल या करें किसी से मेल, बस हरिया को षड्यंत्रों में ना उलझाया जाए। खद्दर वालों को क्या कहकर समझाया जाए। किसान मिट्टी सोने का वो सिक्का है, दोनों ओर जिस पर मेहनत लिखा है। उछाल किधर से भी उछाल, पैर है माटी में इसके, हाथों में है कुदाल। उछाल किधर से भी उछाल, छल कपट के बसने की इसके दिल में नहीं मजाल। उछाल किधर से भी उछाल, पाक दामन है इतना इसका, छींटे मारते हो जाओगे निढाल। उछाल मासूम को कितना ही उछाल, मासूमों से खेलने का खेल न कोई खेला जाए। खद्दर वालों को क्या कहकर समझाया जाए। तिरंगा यूं ही नहीं इतराता लहराता है, इत्र किसान के पसीने का इस पर छिड़का जाता है। तिरंगा यूं ही नहीं इतराता लहराता है। सिर्फ किसान नहीं ये भव्य भवनों की नींव है। आंखों का हो या बूंदों का पानी, नींव में पानी अच्छा नहीं होता। विराट को लघु समझना अच्छा नहीं होता। सिर्फ किसान नहीं ये चलता फिरता भारत है, ये चलता फिरता भारत है। खद्दर वालों को इस अखंड भारत का दर्शन करवाया जाए। खद्दर वालों को क्या कहकर समझाया जाए। खद्दर वालों को क्या कहकर समझाया जाए। हल्दी लगी तेरे नाम की, मेहंदी सजी तेरे नाम की। दिलदार जुलाहे मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। विश्वास का ताना, चाहत का बाना, सुर्ख प्यार का रंग
चढ़ा देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। ख्वाबों के बूटे, उम्मीदों के गोटे, अरमान किरण सजा देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। दिलदार जुलाहे, मेरी एक चुनरिया बुन देना। जज्बाती तारे प्यारे प्यारे, चुनरिया पर मेरी टांक देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। दिलदार जुलाहे, ओढ़ा कर मुझको, सजाकर मुझको, मेरी सावन कजरिया सुन लेना, मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। दिलदार जुलाहे, छूकर मेरी पलकें, चूम कर मेरी अलकें, तेरे दिल के गलियारे में बसा लेना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। दिलदार जुलाहे, मेरी एक चुनरिया बुन देना। रूह को मेरी रंग देना, रूह को मेरी रंग देना। दिलदार जुलाहे, मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। दिलदार जुलाहे, मेरी एक चुनरिया बुन देना। दिलदार जुलाहे। दिल, तू बाहर निकलकर तो देख, भूल जाएगा धड़कना, इस दुनिया को देख। दिखता है यहाँ अखंड अपनापा, दिखावटी है जो देखने में आता। कुछ और भी यहाँ है दिखता, पूर्णता नहीं, बस है रिक्तता। तथ्य, छवियां, शोरगुल और हो हल्ला के मंजर लिए हुए हैं तरह तरह के खंजर। तू नाजुक है, शीशे का बना है, यहां हर हाथ पत्थर लिए खड़ा है। अपने जख्मों को ना खोल, डाल देंगे नमक घोल। 10-20 चेहरों वाले लोग मौका ढूंढेंगे, गले लगेंगे, फिर शक्कर लिपटी छुरी घोंपेंगे। देख तो सही जरा सामने, क्यों लगता है बात टालने। दूर से नर्म मुलायम दिखते हैं जिनके पल्लव,
उन चीड़ की पत्तियों पर पंछियों का कलरव। नजदीक जा तो सही, प्यार से सहला तो सही। गहरी सुइयां चुभो देती है, लहू लुहान कर देती हैं। दिल तू सीधा है, सच्चा है, पर थोड़ा थोड़ा कच्चा है। दिमाग से पंगा मत लिया कर, उसका भारी है पंजा, समझ लिया कर। संतुलन रख उसके संग, समझने हूं जो दुनिया के रंग। फिर तो गर धूल झोंकेगा कोई आंखों में, नहीं भरेगी आंखों में। दिखने लगेगा और साफ, अब संग है साथी वो खास। पर तू उसका नौकर भी ना बनना कभी, रहना अपना मालिक बनकर, छोटा ही सही। तू नहीं है पीर, तू नहीं है फकीर, है तो बस केवल ज़मीर। आज तेरा दर खटखटाया है, बड़ी नजाकत से खोलना दिल अपने दरवाजे। फिर झांकना बाहर दिल तू दिमाग लगा के, वरना जब तू बाहर निकलकर देखेगा भूल जाएगा धड़कना। जब इस दुनिया को देखेगा, इस दुनिया को देखेगा। मैं भावों से भरी भरी देखूं दिल से घड़ी घड़ी, एक पतली सी घुटी घुटी पगली सी मैं लुटी लुटी। अंतर मन में जगी जगी दिखती हरदम हंसी हंसी। चलूं जग से सटी सटी पर अंदर से हटी हटी। सोचूं क्या है ये राज, रह गए सिर्फ दुनियावी काज। क्या बदल गया दिल मशीन में, क्या करवाऊं एक्सरे रंगीन में। भर दी जज्बातों ने टीस सी कोई, मैं छटपटा कर घुमड़ घटासी रोई। अब दिल की ज़मीं हुई नम और उपजाना। हैरान हुई मैं देख इसका मुस्कुराना। सीना फोड़ जीवन रस से भरे हुए फूटे कुछ अंकुर। बेचैनियों उदासियों मुस्कुराहटों के, अनुभूतियों अभिव्यक्तियों की झिलमिलाहटों के, राग रागनियों जज्बातों के। अब
रखती हूँ कदम हल्के हल्के हौले हौले दिल की ज़मीं पर, दिल की ज़मीं पर, दिल की ज़मीं पर। आजकल हमें साफ साफ सा दिखता है, दर्द आंखों में पिघलता सा लगता है। टूटते हैं तारे आंखों के सामने, जब सड़क पर गरीब बच्चे का गुब्बारा नहीं बिकता है। आजकल हमें साफ साफ सा दिखता है। चाय बेचता बचपन, कूड़े का ढेर बीनता बचपन, ढाबों में बर्तन धोता और गाली खाता बचपन। जगह जगह बदहाल हाथ फैलाते बचपन का, रोता दिल आर पार सा दिखता है। आजकल हमें साफ साफ सा दिखता है। फैक्ट्रियों में शीशा पिघलाता और लोहा कूटता बचपन, गरीबी के नुकीले दांतों का निवाला सा लगता है। बीड़ी के धागे बांधता, देह और दिलो जहन को रफू करता सा लगता है। आजकल हमें साफ साफ सा दिखता है। पेट को घुटनों से ढककर सपनों में रोटी खाते हैं छक कर। इन छोटी छोटी कहानियों का मंजर दर्दे इंतहा का लगता है। आजकल हमें साफ साफ सा दिखता है। ये सब माँ बाप का, पालनहारों का पाप साफ सा लगता है। हाय, नहीं फटते इंसानी सीने, अचरज सा लगता है। दर्द आंखों में पिघलता सा लगता है। आजकल हमें साफ साफ सा दिखता है। आजकल हमें साफ साफ सा दिखता है। गमले में कागज का भान देखा तो है लहू लुहान। एक नन्ही सी जान उस जान को अंदर ले आई, कुछ मरहम उसको लगाई। लंबी सांसें खिंचती सांसें, हाय उगी हुई थी उसकी पांखें। लपेट रुई में सीने पर लिया डाल, वाह ऊपर वाले तेरा कमाल। हल्की सी कोई हरकत हुई, चुभी जैसे कोई सुई। मेरे दिल की धड़कन उसमें धड़क गई, मैं पुलकित सी हो खनक गई। अब कुछ बूंदें पिया पानी, बढ़ती जाए मेरी हैरानी। धीरे धीरे हुआ बड़ा वो, लगता है सजा सजा वो। सफेद रंग और गेरू गाल, ऊपर से है चोंच कमाल। काली आंखें छोटी जीभ, रब की ये सुंदर तरतीब। अब बिगड़ गया मेरा बच्चा, पर लगता है सबको अच्छा।
मेरे साथ ही खाना खाए, ना मानूं तो जिद पर आए। सीख गया वो हेलो हाय, घर में ही वो घूमे घुमाए। उड़ना सिखाऊं ना उड़ना आए, ना उड़ने की उसने ठानी। रोज बनाए एक कहानी। सुबह सवेरे शोर मचाना, मेरे पास रसोई में आना। भाग भाग छिलके उठाना, इधर गिराना उधर गिराना। मुझको ये एहसास कराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। माँ है तू मेरी, मैं तेरा बच्चा। रिश्ता है ये बिल्कुल सच्चा। क्या हुआ अगर तोता मैं, पर हूँ तो तेरा बेटा मैं। तेरा मेरा गहरा रिश्ता आभास दिलाए नन्हा फरिश्ता। ये एहसास अजब है मेरा, ये जज्बात गजब है मेरा। भाषा नहीं कोई मजबूरी, मूक बातें समझे पूरी। अब बड़ा हुआ वो हुआ उदास, एक साथी ले आई पास। दोनों की यारी लगती है प्यारी। अपनी दुनिया में वो मस्त हुआ, मेरा जीवन भी व्यस्त हुआ। उसकी चिंता नहीं सताती, मीठी है अब उसकी साथी। मिट्ठू कुछ बिगड़ने लगा, नहाने की जिद पर अड़ने लगा। नए कर्तव्य हर दिन दिखलाए, मीठी को वो खूब लुभाए। जाऊं जब मैं उसके पास, आंखें चुराए मुझसे खास। बस मीठी ही देती दिखाई, सुध नहीं किधर है माई। क्या पड़ गई इंसानी परछाई। 3 दिन में बोली नहीं, उसके संग में डोली नहीं। चौथे दिन वो आया पास, मैंने भी नहीं देखा खास। सीधा आया बैठा दिल के पास, मेरे दिल की धड़कन उसमें धड़क गई। मैं पुलकित सी हो खनक गई। जिंदगी ने अचानक क्या दिखलाया, ऊपर वाले ने मीठी को बुलवाया। उसके हाथों में जीने मरने की डोर, उसके फरमान के आगे सब कमजोर। कैसे समझाऊं नन्ही जान को, जीवन के नियम हैं घोर। हाय बिछुड़ गए साथी, लाचारी है रुलाती। अब उसने ठान लिया, मरूं कैसे ये मान लिया।
खाना पीना छोड़ दिया, मुझसे भी मुंह मोड़ लिया। कैसे देखूं नन्ही सी जान, लेती है जब मरने की ठान। भर हाथों में सीने पर लिया डाल, पर मिट्ठू तो हुआ निढाल। सुबह से हो गई शाम अब, मुझको नहीं था भान अब। फिर छोटी सी हरकत कोई, चुभी हो जैसे कोई सुई। मेरे दिल की धड़कन उसमें धड़क गई, मैं पुलकित सी हो खनक गई। पहचान गया वो जान गया, ऊपर वाले की लीला मान गया। जीती है अब अकेली जान, मुझको अपनी माँ ही मान। रह गया अकेला, करता है अपनी मनमर्जी। जिद उसकी पूरी करती हूँ, असली हो या फर्जी। जान बचाने की रब को मैंने रो रो कर दी थी अर्जी। एक गहरा घाव लगा है, धीरे धीरे भर रहा है। कैसे उसकी जिंदगी की किताब लिखूं, नन्हे से दिल के जज्बात बेहिसाब लिखूं। वो मासूम प्यार का सच्चा रूप, निश्चल रिश्ते की धूप। मेरी छोटी सी जान का बड़ा मोल, देखूं कैसे दिल को खोल। न्यारे न्यारे कितने सारे, कितने सुंदर कितने प्यारे, कहाँ भरे हैं उसने जज्बात। अजब एहसास गजब आभास। बरसों की मेहनत निचोड़ कर नहीं निकलता एक पल खुशी का। देखा है सदा हाल बेहाल अन्नदाता तेरी जिंदगी का। भ्रम है हुक्मरां को, आग में तपता रहेगा तू, पर राख नहीं उड़ाएगा। पथरीली आंखों से सपने देखता रहेगा तू, पर साकार ना कर पाएगा। भ्रम है हुक्मरां को। रंग बिरंगे संवादों में फंसकर, सियासत के दांव पेचों में उलझकर, बस यूं ही मर जाएगा। गुमान है हुक्मरां को। व्यवस्थाओं की छलनी ने छान दिए घोड़े हाथी बड़े बड़े, पर चींटी सा तू ना कभी छन पाएगा। जितना होना था जार जार तू हो चुका अन्नदाता। जितना होना था तार तार तू
हो चुका अन्नदाता। तेरे पीछे खड़ी है माओ बहनों की लंबी कतार, देख निहार दुआओं का संसार अन्नदाता। अपनी मेहनत के तरकश में तू हल्का तीर सजा ले, ना फंसना हुक्मरां के सर्कस में, प्रपंच ये लाख रचा ले। हरी भरी तेरी इमारत को सदियों से ही तो खंडहर किया। हद तो अब हो गई अन्नदाता, खंडहर भी खंडहर ना रहने दिया। हो गया हो जब आमना सामना सियासतदारों से, बढ़ा कदम होश जोश में फेंके हुए अंगारों पे। ओ भोले भाले मिट्टी सोने के दिल वाले, बस इतना तो तुझे करना ही होगा कि बरसों की मेहनत निचोड़ कर निकल आए एक पल खुशी का। देखा नहीं जाता हाल बेहाल अन्नदाता तेरी जिंदगी का, अन्नदाता तेरी जिंदगी का। मन कहता है आज तो वहीं पर चल, बिखरे हैं जहां वो खुशियों वाले पल। मन कहता है आज तो वहीं पर चल। जहाज की भी नहीं उतनी ऊंची उड़ान, जो कभी आपके कांधे पर, कभी साइकिल पर बैठकर मेरा बचपन भरता था। नील गगन को छू आता था। पापा बातें करवाते थे आप मेरी परिंदों से चहक कर। मन कहता है आज तो वहीं पर चल। बचपन छाया की जिद करता था, फूल फूल चाहता था, कांटों से डरता था। पर शूल चुभे चाहे पांव जले, तपिश में आप चलते चले, चलाते चले। पापा बड़ी प्यारी दी है आपने ये मेहनत की डगर। मन कहता है आज तो वहीं पर चल। जिंदगी के घोंसले में मैंने अपने जिद्दी हौसले रख दिए। शब्दों के कंजूस आपने झरने प्यार के बहा दिए। बाहर चोट मारकर भीतर सहारा देकर आपने मजबूत पंख मेरे तराश दिए। पापा चमकती थी आपकी आंखें मेरे हौसलों की उड़ान पर। मन कहता है आज तो वहीं पर चल।
मुझे बिन सिलवट का ज़मीर दिया, मेहनत की जागीर दी, मेरी नज़रों में मुझे अमीर किया। जिंदगी के हर पन्ने पर चमकते हैं पसीने के जो हस्ताक्षर, पापा। आपने ही सिखाए हैं ये अक्षर। मन कहता है आज तो वहीं पर चल, बिखरे हैं जहां वो खुशियों वाले पल। मन कहता है आज तो वहीं पर चल, बिखरे हैं जहां वो खुशियों वाले पल। मन कहता है आज तो वहीं पर चल, आज तो वहीं पर चल। की सड़क पर बढ़े ही थे कदम, लगता है दोपहर में ही शाम होने चली है। सपने, आशाएं, उम्मीदें नौजवानों की जगते ही फना हो चली हैं। लगता है दोपहर में ही शाम होने चली है। धधकती है भट्टी बेरोजगारी की, रिश्ते हैं दिल के उबाल। खदकता है कोना कोना जब आग पेट की ले उछाल। गांव गांव शहर शहर तबाही ये सरेआम हो चली है। लगता है दोपहर में ही शाम हो चली है। मिला रोजगार गम का, पैबंद लगा दर्द का, बिछा ली जमीन नीचे, ओढ़ लिया आसमां सर पे। फिर क्यों झूठे विकास की बेदर्द हवाएं सीनों के पार हो चली हैं। लगता है दोपहर में ही शाम हो चली है। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर रिक्शा खींचते हैं, काम चाहिए हाथों को, दिन रात चीखते हैं। गर अपनी राहें बनाना चाहती हैं, मजदूर सी ये जवां कलियां अपने ही खेत खलियानों से निकालना चाहती हैं मेहनत की डलियां। हाकिमों की लाल पीली चालाकियां बंद करती हर गली है। लगता है दोपहर में ही शाम हो चली है। एक बगल में धन राजनीति, दूसरी में दिया धर्म। हाथों से क्रूर करों की बांटते प्रसाद डली है। लगता है दोपहर में ही शाम हो चली है। हद हो गई सब्र की, सब्र की हद होती है। बेशक गूंगे हो गए जवां देश के, निकल लेंगे ज़बां की तलाश में। तिनके लगने वाले ये सैलाब देश के, बेशक गूंगे हो गए जवां देश के। कांच से ये मासूम आईने कर देंगे लहू लुहान बेरहम व्यवस्थाओं को। शोले बन जाएंगी चिंगारियां, पिघला देंगी मोम मानिंद निष्ठुर व्यवस्थाओं को।
रीत यही आई चली है, लगता है दोपहर में ही शाम हो चली है, लगता है दोपहर में ही शाम हो चली है। त्योहारों मल्हारों की दुनिया, धरती पर चांद सितारों सी दुनिया, विधु छाया सी पावन सुंदर सरोकारों की दुनिया। मंजुल मोहक पल याद नहीं है, पर सुने हैं तुझसे अक्सर, सोचूं होकर तत्पर। जब पहली धड़क मुझ में धड़की होगी, तेरी कोख में करवटें बदली होंगी। सुख सिहिरन सी तो दौड़ी होगी, जब पहला कपड़ा पहनाया होगा, दुआओं का इत्र लगाया होगा। मुझ छुई मुई की महक को सांसों में महकाया होगा। अरी रातों को भीगने वाली, दुलार से सींचने वाली, निद्रा पंखों पर झूलती मुझको निवाला तो खिलाया होगा। उंगली पकड़कर चलाने में खुद को कितना झुकाया होगा। अरे जगमग दीवाली, चमकते दिल वाली, घन में घनवल्ली सी, घनवल्ली की चमक घनी सी, सुंदर मुझको मान दिए से बना काजल मेरी आँखों में लगाया होगा। नजर टीका भी सजाया होगा। नभ का हर कोना मेरा ही होना, उछाल गगन में एहसास जरूर दिलाया होगा। उठवाकर ऊपर हाथ मेरे चमकते चांद से मिलवाया होगा। जब कहा होगा माँ, तेरी आँखों का दरिया इठलाया होगा। अरे प्यार की प्याली, ममता वाली, बेशकीमती मोती मनकों वाली, याद आई कुछ और बातें निराली। आधे चमकते से कण, धुंधले से क्षण, फिर जीकर झूम लूं कुछ पल। हाय मुझ संग खेलना तेरा, गिनतियां सिखाना तेरा, अक्षरों को पढ़ाना तेरा, और चिढ़ना चिढ़ाना मेरा। तुझे अक्षरी कहकर भाग जाना मेरा आज भी गुदगुदाता है हरदम। तेरी
लोरी का भान आता है हरदम। अरे पाक सुराही, ठोकर जब खाई, बस तू ही याद आई। धूल भी न लग जाए मुझको, दिल में ही छुपा लिया। अरे रब के सजदे वाली, दुआएं भी छान कर मुझ पर बरसा डाली। अरे तेरे लाड़ लड़कार, अरे तेरे लाड़ लड़कार, साफ साफ सुनो उनकी झनकार। अरे तेरे लाड़ लड़कार। अब याद मुझे है आते, हंसते बचपन के वो बही खाते। जब मैं छोटी थी, तू कहती है खोटी थी। तब जाने क्यों हंसते हंसते तेरी चुटकी लेती थी। देख देख तुझको मेरा बस्ता मुस्कुराता था। सता सता तुझको मुझे मजा मजा सा आता था। अरे तेरे लाड़ लड़कारों में जिया बचपन तेरे दुलारों में। अरे तेरे लाड़ लड़कारों में। अब बचपन छोड़ आगे चली मैं, तारुण्य में ढली ढली मैं। ओ मेरी दुलारी सखा प्यारी, एक बात कहूँ सच है सारी। तेरे चूल्हे की चांद चपाती की लुनाई, शाही पकवानों पर भारी पाई। तेरी रोटी की गोलाई में दिखे दुनिया के आईने। गुजरता है वक्त, अवस्थाएं घोर होती हैं। विधाता नियम है बनाता, माँ भी कमजोर होती है। अरे फुलझड़ी मेरी जादू की छड़ी, मेरी बूढ़ी परी मेरे जीवन की मूल कड़ी। देखती हूँ तुझको, जाने क्या क्या हो जाता है। बेबस होकर मन भर भर आता है। इस दर्द की दहलीज को पार करूं मैं कैसे। देखूं कैसे अपनी माँ को मैं ऐसे। मेरी बूढ़ी होती माँ की दुनिया, मेरी झुकती चलती माँ की दुनिया। रब की भी रही होंगी कुछ मजबूरियां, वरना वो इस दुनिया को बूढ़ी ना होने देता। निकल आता अपने नूर से बाहर, इस दुनिया को लकीरों से ना भरता। आवाज में सिलवटें ना भरता।
हो गए मेरे गीले पलक, शायद इनमें ही उलझ मधुपरी की मंद चमक। अरे चमक चांदनी सी, तू हो गई धुंधली सी। कुछ गम में गमगीन सी, हंसती है नमकीन सी, पर दिखती है हसीन सी। माँ को लिखने में कलम भी मजबूर होती है, धुंधली होकर भी ये रोशनी से भरपूर होती है। यही है धरती पर चांद सितारों की दुनिया, व्यवहारों मल्हारों की दुनिया, विधु छाया सी पावन सुंदर सरोकारों की दुनिया, सुंदर सरोकारों की दुनिया। कविता, तू मेरी कविता को कविता मान ना मान, सीधी सरल मेरे भावों की बुनाई तू मान या ना मान। मजबूत है मेरे रिश्तों की सिलाई, तू मान या ना मान। तुझ में समाई मेरे रिश्तों की गहराई, तू मान या ना मान। मेरे भावों की कली, तू मान या ना मान। एक चोर कील चुभी थी मुझको एक दिन, भाव समंदर में डूबती तूने मेरी बाह पकड़ी थी उस दिन। ये अनुभूतियों की पूंजी ना महकेगी तुझ बिन, मेरी चंदन की टुकड़ी, तू मान या ना मान। मैंने जज्बातों के मोती रोले हैं, दिल नजरों से तोले हैं। ये संकेतों के अर्थ कुछ तो बोले हैं, मेरी मधुर काकली, तू मान या ना मान। कवियों वाली बात मुझ में तनिक नहीं, पर संवेदनाएं मेरी कम हरगिज नहीं। टूटने पर चुभे हैं कांच की तरह, आखिर रिश्ते हैं कोई मजलिस नहीं। मेरी वेदना पोटली, तू मान या ना मान। मेरे रिश्ते सिर्फ मेरे नहीं, ये हैं दुनिया की धुरी। पत्थरों के दाएं बाएं मैं ऐसे ही नहीं फिरी, लाख झंझोड़े हैं ये पत्थर मैंने घड़ी घड़ी। मेरे रिश्तों की रागिनी, तू मान या ना मान। कल्पनाओं की दुनिया में मैं ना उड़ पाई, नकारों की खूंटी ना
कहीं गड़ाई की है मैंने सकारों की बुनाई, मेरी गोरैया छुटकी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी देखने और सुनने वालों को। मैं डॉक्टर सुमन अपने चैनल काव्य सुमन के माध्यम से ले चलती हूँ आपको जन्नते कश्मीर में। जी हाँ, जन्नते कश्मीर में। यदि आपको मेरा ये ट्रैवलॉग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। आप कश्मीर कैसे पहुँचे? आप बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन और बाय रोड के कॉम्बिनेशन से श्रीनगर आ सकते हैं। दूसरी बात, आप किन दिनों में कश्मीर आएं? तो कश्मीर आने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो है मई टू जुलाई, जो कोई घूमने का पीक सीजन होता है। लेकिन यदि आपको स्नो का मजा लेना है तो आप आ सकते हैं फेब एंड में। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको कितने दिन के लिए कश्मीर आना चाहिए। तो मेरी मानिए कि आप कम से कम 6 दिन का तो समय निकालिए। 2 दिन श्रीनगर, 2 दिन पहलगाम, 1 दिन सोनमर्ग, 1 दिन गुलमर्ग। और इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है, यदि हम पैकेज टूर पर आ रहे हैं तो उनसे क्लियर आप पूछ लें कि कौन कौन से पॉइंट हमारे उन्होंने इंक्लूड किए हैं और कौन कौन से नहीं, क्योंकि वहाँ पर काफी कॉस्टली हो जाता है पोनी राइड और लोकल टैक्सी ड्राइव जो है जिससे हम जाते हैं। एक और बात आपको ध्यान रख लेनी चाहिए कि आप अपने सामान की पैकिंग करते हुए उसका वर्गीकरण जरूर कर लें, जैसे कि आप दवाइयाँ, अपने जूते, अपने सैनिटरी आदि, अपने मेन डॉक्यूमेंट्स सभी संभाल कर अलग अलग जगह पर रख सकें, जिससे आप उनको नहीं भूलें। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि यदि आप बरसात के दिनों में जाते हैं तो रेन कोट तो जरूर ही जरूर लेकर जाएं। छाते से काम नहीं चलेगा, रेन कोट में आप बड़े ही कंफर्टेबल रहेंगे। अब मैं पहुंच गई हूँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी बड़ा ही सुंदर है, जैसा कि चंडीगढ़ शहर है। यहाँ बहुत सारी शॉप्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं शॉपिंग पे मूड में नहीं हूँ। देखिए वो फुलकारी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे केवल कश्मीर जाने की उत्सुकता हो रही है। ओह माय गॉड, कश्मीर की सुंदर वादियाँ। लैंडिंग होने जा रही है श्रीनगर में। ओहो, नीचे नजारा बेहद ही खूबसूरत है। अब मैंने टैक्सी ले ली है और टैक्सी लेकर मैं सीधे पहलगाम जाऊंगी। लगभग 92 किलोमीटर्स का मेरा सफर है और 2.5 घंटे में मैं पूरा कर लूंगी श्रीनगर से पहलगाम जाने में। और उसके बाद मैं सोनमर्ग, गुलमर्ग और श्रीनगर जाऊंगी। अब श्रीनगर से पहलगाम तक के रास्ते पर मेरी नजर गड़ी हुई है। ओह माय गॉड, विलो ट्रीज कितने खूबसूरत लग रहे हैं। विलो ट्रीज आपको बताऊं, जिनसे क्रिकेट बैट बनते हैं, जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जाते हैं। वो देखिए रास्ते में मिसवाक ट्री आ गए हैं, और मिसवाक ट्री वो हैं जिनसे पेस्ट बनता है, जो रामदेव जी भी अक्सर कहते रहते हैं। दातून भी बड़ा अच्छा होता है इसका। श्रीनगर और पहलगाम के रास्ते में हम देख सकते हैं, उधर देखिए दूर खेत हैं केसर के। केवल अक्टूबर और नवंबर में केसर का फूल खिलता है। और क्या कहिए, कितना खूबसूरत फूल है ये, बहुत सुंदर फूल होता है। और इसका जो स्टिग्मा होता है, इसी से ही केसर बनता है। एप्पल ऑर्चर्ड्स, मीलों मील लंबे एप्पल ऑर्चर्ड्स। ओह माय गॉड, हम समुद्र तल से 7200 फीट की ऊंचाई पर हैं, पर देखिए कितना मीलों मील का प्लेन सफर है ऑर्चर्ड्स का। यहाँ पर एप्पल गार्डन्स, एप्पल ऑर्चर्ड्स। और कुछ नहीं तो यहाँ पर एप्पल जूस का आनंद तो मैं जरूर लूंगी बाग में बैठकर। मजा आ गया।
एप्पल से लदे हुए पेड़ अभी भी हरे हरे दिख रहे हैं एप्पल यहाँ पर, लेकिन एक बड़े साइज का एप्पल है। देखिए झट से टूट जाता है, ये रेड कलर का हो जाता है। रास्ते में चिनार की खूबसूरती भी दिख रही है। कश्मीरी कढ़ाई में इसके पत्तों को या इस पेड़ को जरूर से जरूर डिजाइन किया जाता है और बेहद ही खूबसूरत होती है वो कढ़ाई। ये देखिए, ये है चिनार, जो बहुत सुंदर ट्री होता है, चिनार ट्री बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और वॉलनट ऑर्चर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, अखरोट के बाग आ गए हैं। कितने मीलों मील फैले हुए अखरोट के बाग हैं। देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट अखरोट लग रहा है और फिर उसके बाद ये कितना हार्ड हो जाता है। नेचर का इतना ग्रीन कारपेट, ओहो कितना ग्रीन। राहें इतनी सुंदर हैं तो मंजिल जाने कैसी होगी। गुजरते हुए इस वादी से आंखें सबकी चमकी होंगी। कितना खूबसूरत होगा पहलगांव जब रास्ता ही इतना सुंदर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कस्बे पहलगाम में मैं आ गई हूँ। नेचर की खूबसूरती निहारते निहारते यहाँ तक आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। कुछ पलों के लिए तो खुद को ही भुला बैठी। लिद्दर नदी का जादू तो सिर चढ़ के बोल रहा है। लग रहा है लिद्दर नदी मेरे भीतर ही बह रही है। वारी नदिया तेरा जादू, वाह। पोशवन पार्क और पार्क उमरो, लिद्दर अम्यूजमेंट पार्क, सभी में मैं घूम रही हूँ। आहा, पहलगांव की सुंदरता। घूम घूम हाथ फैलाऊं, झूम झूम जाऊं, प्रकृति तेरे रूप को देख देख उतराऊं। पहलगाम की शाम, अंधेरा हो गया। लाइट की जगमग में पहलगाम की मेन सड़क, एक छोटा सा कस्बा, लोगों की चहल पहल और दूसरी ओर मुझे सुन रही है मस्जिद की अजान। घोड़ों की टापू, बॉलीवुड के आकर्षण का केंद्र रहा है पहलगाम, और क्यों ना हो, इतनी खूबसूरती जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अब मैं डबियन पॉइंट पर हूँ। कहते हैं यहाँ राजा हरीश सिंह ने शेर और हिरन का एक साथ शिकार किया था, जिसके कारण इसे डबल हंटिंग पॉइंट या डबियन पॉइंट कहते हैं। मैं इस नजारे का आनंद ले रही हूँ और मेरा घोड़ा भी भूखा है, वो भी घास खाकर अपनी एनर्जी बटोर रहा है। अब वो मुझे आगे और आगे सुंदर से सुंदर जगहों पर लेकर जाएगा। पोनी राइड रिस्की और एडवेंचरस तो है, लेकिन क्या करूं, रास्ता भी बड़ा ही खूबसूरत है। पलक झपकाने का ही मन नहीं करता है। मैं इस नजारे का आनंद ले रही हूँ। अब मैं जिस पॉइंट पर रुकी हुई हूँ इसे कहते हैं पहलगाम वैली। बॉलीवुड की बहुत सारी शूटिंग्स यहाँ पे हुई हैं। एक बड़ा ही सुंदर पॉइंट है। अभी जो फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसकी तो शूटिंग यहीं पर हुई थी, और जो मुन्नी का घर है वो थोड़ा सा आगे है। लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे मिनी स्विट्जरलैंड पहुँचने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। मैं देखना चाहती हूँ बैसरैन वैली यानी मिनी स्विट्जरलैंड। ये बीच में एक वाटरफॉल भी आता है, क्या बताऊँ। सब्ज हरी वादियाँ, कलकल करता दूध सा झरना, लंबी लंबी चरागाहें। ओह माय गॉड, लश ग्रीन ग्राउंड एंड ब्राइट green trees all around. How beautiful is the Beisren Valley, called Mini Switzerland. Oh, complete valley is surrounded by beautiful mountains and clouds. छोटे बच्चे अपनी रोजी रोटी के लिए टूरिस्ट को उम्मीद भरी निगाहों से देखते रहते हैं। इस जन्नत में गरीबी की इंतहा देखकर दुख होता है। जुलियन लेक की खूबसूरती को बयान मैं नहीं कर सकती हूँ कि ये इतनी सुंदर है कि इसके बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ तक पहुँचना रिस्की और एडवेंचरस है, दोनों ही।
यहाँ पर आने की घोड़े की कॉस्ट भी यहाँ के रिस्क और लॉन्ग रूट को देखते हुए तय हुई है। 4,000 रुपये मिनिमम यहाँ पर आने का लगता है पोनी राइड से। अब मिनी स्विट्जरलैंड से अब मेरी वापसी हो रही है नेचर के साथ पूरे तरीके से अब्सॉर्ब होकर। नेचर के साथ अब्सॉर्ब होने का मजा ही कुछ और है, क्या बताऊं कितनी खुशी मुझे महसूस हो रही है। और लीजिए ये बारिश भी आ गई है और अब मैं बारिश में भीग रही हूँ। और मैं ये मजा ले रही हूँ। अभी तक मैंने आपको पहलगाम के खूब सारे पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं और आगे पहलगाम के पार्ट 2 में मैं फिर से जल्दी से आऊंगी और जल्दी से आकर मैं आपको ले चलूंगी बेताब वैली, चंदनवाड़ी, अरू वैली और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स पर। तब तक मेरा इंतज़ार करते रहिएगा और मेरे चैनल काव्य सुमन को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी देखने और सुनने वालों को। मैं डॉक्टर सुमन अपने चैनल काव्य सुमन के माध्यम से ले चलती हूँ आपको जन्नते कश्मीर में। जी हाँ, जन्नते कश्मीर में। यदि आपको मेरा ये ट्रैवलॉग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। पहलगाम पार्ट 1 में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। आपके कश्मीर ट्रिप के लिए वो काफी मददगार साबित हो सकती हैं। पहलगाम पार्ट 1 में आप मेरे साथ घूमे थे एप्पल ऑर्चर्ड्स में, वॉलनट ऑर्चर्ड्स में। हमने देखा और जाना था चिनार ट्रीज, मिसवॉक ट्रीज, विलो ट्रीज को जो बेशकीमती गुणों से भरपूर हैं। हमने आनंद लिया था लिद्दर रिवर और पहलगाम इवनिंग का। घुड़सवारी करते हुए हम डबियन पॉइंट वाटरफॉल और पहलगाम वैली, बैसरिन वैली यानी मिनी स्विट्जरलैंड और टुलियन लेक पर। इन पॉइंट्स पर पोनी पर जाने की रेट लिस्ट दिखा रही हूँ। नीचे लाल पट्टी पर बारीक अक्षरों में रेट लिखे हुए हैं जो आपके ट्रिप में आपको कुछ मदद दे सकते हैं। पहलगाम में आज मेरा तीसरा दिन है और तीसरे दिन की शुरुआत मैं हरी घास पर घूमते हुए कर रही हूँ। ठंडी हवा में पक्षियों की चहचहाहट, आहा, इसका तो आनंद ही अनूठा है। अब मैंने टैक्सी ले ली है और चलते हैं बेताब वैली। आपको बताऊं, यहाँ लोकल टैक्सीज नहीं जाती, यहाँ यूनियन की टैक्सी जाती है जो कि मैंने लगभग 1,000 रुपये में चंदनवाड़ी और बेताब वैली के लिए ली है। बेताब वैली पहलगाम से 7.3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं बेताब वैली पर हूँ और बेताब वैली अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ तो पानी ही पानी है और बारिश भी आ गई है। लिद्दर रिवर को यहाँ पे खड़े होकर तो मैं जरूर ही देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। आपको बताना चाहती हूँ कि सिंध नदी के बाद ये झेलम नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है और कश्मीर घाटी में बहने वाली ये 73 किलोमीटर लंबी नदी है। अरे, थोड़ा सा भी अगर मैं आगे चली गई तो ये नदी मुझे बहा ले जाएगी। बहुत बहुत ही तेज बहाव है इसका आज, और ऊपर से बारिश। मैंने छाता ले लिया है क्योंकि मुझे आपको लिद्दर का ये रूप भी दिखाना है। बेताब वैली के गेट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वैली में बाढ़ आ गई है। यहाँ से अब मैं बेताब वैली के गेट से अंदर नहीं जा सकती हूँ, लेकिन ऊपर जाकर मैं आपको जरूर दिखाना चाहती हूँ कि जलमग्न हुई बेताब वैली कैसी लगती है। आइए मैं आपको ऊपर से जाकर दिखाती हूँ। सनी देओल और अमृता सिंह की जो फिल्म बनी थी बेताब, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी और तभी से इसका नाम बेताब वैली पड़ा है। अब मैं चंदनवाड़ी जा रही हूँ। बेताब वैली से चंदनवाड़ी का रास्ता
कितना खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। मैं गाड़ी से उतरकर यहाँ घूमना तो जरूर ही चाहूंगी और आपको भी दिखाना चाहूंगी कि क्या प्रकृति का इतना सुंदर भी रूप हो सकता है। अब मैं चंदनवाड़ी आ गई हूँ और फिर से मैं लिद्दर नदी के किनारे पर खड़ी हो गई हूँ। लिद्दर रिवर, ओ लिद्दर रिवर, आई एम अफ्रेड ऑफ योर नॉइजी फॉर्म। लेकिन ये हर ही स्थिति में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर चंदनवाड़ी से ही तो अमरनाथ यात्रा शुरू होती है और यहाँ यात्रियों के लिए भोजन की बड़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है। मैं भी यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियाँ तो ले लूँ और अमरनाथ यात्रा की स्टार्टिंग पॉइंट चंदनवाड़ी को जी भर भर के देख लूँ और आपको भी दिखा दूँ। वो देखिए, सामने घोड़े चना खा रहे हैं और एनर्जी बटोर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अरू वैली। अरू गांव अरू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह पहलगाम से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ओह माय गॉड, गॉर्जियस व्यू ऑफ अरू वैली। Various activities take place here, like horse riding, fishing, skiing, trekking. वाह! कोलाहोई ग्लेशियर्स की ट्रैकिंग पर यहीं से निकला जाता है। एशमुकाम, अचबल, कुकरनाग, डक्सुम, बैरीनाग, पंचतरणी और कोलाहोई ग्लेशियर बेशुमार ही खूबसूरत हैं। चलिए अब चलते हैं ममलेश्वर मंदिर। लिद्दर नदी के किनारे कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर, जो लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। कहते हैं यहाँ पार्वती ने गणेश को द्वारपाल के रूप में खड़ा किया था। किसी को उनकी अनुमति के बिना इस मंदिर में आने की इजाजत नहीं थी। ये वही मंदिर है, ममलेश्वर मंदिर। अब हम आ गए हैं पहलगाम गोल्फ कोर्स। पीसफुल प्लेस विद मैग्निफिसेंट सीनिक ब्यूटी, dense forest, lush green plants and small pond in the center, all at one place. It's really amazing. Oh my God. Its height is 7,250 feet. Amazing. Large plain area in a relatively narrow valley. शाम होने वाली है, वापस चलते हैं पहलगाम। और पहलगाम इवनिंग क्या खूबसूरत है, उसे आपको दिखाती हूँ। पहलगाम की सुंदर वादियों को भर भर कर जीकर मैं डॉक्टर सुमन अब विदा लेती हूँ। यदि मेरी ये यात्रा आपको पसंद आई तो मेरे चैनल काव्य सुमन को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। मैं फिर से आपके पास आऊंगी जन्नते कश्मीर का एक बहुत खूबसूरत सा पार्ट लेकर। तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मुझे भूलिएगा नहीं। शब्बा खैर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी देखने और सुनने वालों को। मैं डॉक्टर सुमन अपने चैनल काव्य सुमन के माध्यम से ले चलती हूँ आपको जन्नते कश्मीर में। जी हाँ, जन्नते कश्मीर में। यदि आपको मेरा ये ट्रैवलॉग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। यदि आपने मेरा पहलगाम पार्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। आज आप मेरे साथ घूमेंगे श्रीनगर, जो कश्मीर घाटी की खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के बीच बसी हुई एक छोटी सी वैली है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 1590 मीटर है।
श्रीनगर घूमने के लिए फेब से जुलाई तक का समय बेस्ट होता है। चलिए चलते हैं श्रीनगर। पहलगाम से श्रीनगर के रास्ते में अवंतीपुर पड़ता है। ये नाम राजा अवंती वर्मा के नाम पर पड़ा है। राजा अवंती वर्मा ने यहाँ 2 मंदिर बनवाए थे। एक जहाँ हम खड़े हैं, ये विष्णु जी का मंदिर, और यहाँ से आधा किलोमीटर आगे दूसरा शिव का मंदिर। अब हम गुजर रहे हैं क्रिकेट बैट की फैक्ट्रियों के पास से। इस जगह का नाम है संगम। वो देखिए छतों पर कितनी लकड़ी सूख रही है। इनसे क्रिकेट बैट बनते हैं। अभी हम श्रीनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पहले चलते हैं नगीन झील। आपको बताऊं, वैसे तो ये भी डल झील का एक हिस्सा है, लेकिन अपनी एक अनोखी खूबी की वजह से ये बहुत ही प्रसिद्ध है। दरअसल इसके नीले पानी और चारों ओर अंगूठी की तरह दिखने वाले पेड़ों के कारण इस झील का नाम नगीन पड़ा है। इस झील में आपको कई सारी लग्जरी बोट्स दिखाई देंगी जो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। चलते हैं डल झील के पश्चिमी किनारे पर, शहर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर, हजरत बलदरगाह पर। कहते हैं यहाँ इस्लाम के नबी पैगंबर मोहम्मद का एक दाढ़ी का बाल रखा हुआ है, जिससे लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। आपको बताऊं, कश्मीरी भाषा में बल शब्द का अर्थ होता है जगह, और हजरत बल का अर्थ है हजरत की जगह। अब आपको लेकर चलती हूँ एक खूबसूरत शालीमार गार्डन में। इस गार्डन का निर्माण जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए करवाया था। और इस बाग की सबसे खास बात आपको बताती हूँ, चिनार के पेड़। इनकी छटा यहाँ देखने योग्य है, खूबसूरती चिनार की। अब चलते हैं डल झील और जफखान पहाड़ के बीच में निशात गार्डन में। इस बाग का निर्माण सन 1633 में नूरजहां के भाई अब्दुल हसन आसफ खान ने करवाया था। इसकी खासियत आपको बताती हूँ। सामने देख रहे हैं पीर पंजाल की हरी भरी पहाड़ियाँ। कितना खूबसूरत नजारा है, मन में बस जाता है। इस गार्डन में 12 टेरेस हैं, जहाँ फव्वारे और पूल बने हुए हैं। बेहद खूबसूरत है निशात गार्डन। जब डल झील सामने हो तो कश्मीरी बनकर शिकारे में सैर करना तो बनता है। मैं चली कश्मीरी बनकर शिकारा राइड करने। कुछ पलों के लिए ही सही, इस खूबसूरत वादी का हिस्सा तो मैं बन ही गई। चलिए चलते हैं चश्मे शाही। ये है चश्मे शाही का गेट। इसे श्रीनगर का पहला मुगल गार्डन माना जाता है। इस बाग का सबसे ऊंची जगह पर मौजूद होना, यहाँ पर प्राकृतिक झरनों का होना, चारों तरफ से हरी भरी वादियों से इसका घिरा होना, इसमें 4 चांद लगा देता है। अब मैं घूम रही हूँ चश्मे शाही में और बातचीत कर रही हूँ कुछ कश्मीरी लड़कियों से जो कश्मीर की तरह प्यारी हैं। चश्मे शाही के पास में ही बोटेनिकल गार्डन है। चलिए आपको वहां ले चलती हूँ। देखिए, कुछ पलों के लिए ही सही, मैंने आपको मुगलों वाली रॉयल फीलिंग देने की तो कोशिश की है। श्रीनगर पार्ट 2 में मैं जल्दी आऊंगी और दिखाऊंगी कुदरत का बेइंतहा खूबसूरती का बरसता हुआ नूर। मुझे भूलिएगा नहीं। शब्बा खैर। हल्दी लगी तेरे नाम की, मेहंदी सजी तेरे नाम की। हल्दी लगी तेरे नाम की, मेहंदी सजी तेरे नाम की।
मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। विश्वास का ताना, चाहत का बाना, विश्वास का ताना, चाहत का बाना। सुख प्यार का रंग चढ़ा देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। ख्वाबों के बूटे, उम्मीदों के गोटे, ख्वाबों के बूटे, उम्मीदों के गोटे। अरमान की किरण सजा देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। जज्बाती तारे, ओ प्यारे प्यारे, जज्बाती तारे, ओ प्यारे प्यारे। चुनरिया पे मेरी टांग देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। ओढ़ा कर मुझको, सजा कर मुझको, ओढ़ा कर मुझको, सजा कर मुझको। मेरी सावन का जरिया सुन लेना, मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। छू कर मेरी अलके, चूम कर मेरी पलके, छू कर मेरी अलके, चूम कर मेरी पलके। दिल के गलियारे बसा लेना, मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। दिलदार जुला है, रूह को मेरी रंग देना, रूह को मेरी रंग देना। मेरी एक चुनरिया बुन देना, मेरी एक चुनरिया बुन देना। मेरी चूड़ी, मेरे कंगन, मेरे पिछुए, मेरी पायल, मेरा कजरा, मेरा गजरा, मेरे झुमके, मेरी बिंदियां झूमे हैं अविराम लेकर तेरा नाम। देश की आंखों के तारे, देश की आंखों के तारे, केसरिया मेरे बंजारे, केसरिया मेरे बंजारे। चले गोली, चले तोपे, चले आंधी, चले तूफान, तेरे पहरे बड़े गहरे, कहे लहरे तुझे चट्टान। तिरंगे के अभिमान, तुझ में मेरे प्राण। देश की आंखों के तारे, केसरिया मेरे बंजारे, देश की आंखों के तारे, केसरिया मेरे बंजारे। तेरी हिम्मत, तेरी मेहनत, तेरा जज्बा, तेरी ताकत, तेरी शोहरत है कुर्बानी, तेरी फितरत है नूरानी। तू भारत की जान, क्यों ना करूं गुमान। देश की आंखों के तारे, केसरिया मेरे बंजारे, देश की आंखों के तारे, केसरिया मेरे बंजारे, केसरिया मेरे बंजारे, केसरिया मेरे बंजारे।
उम्र से उम्र का रिश्ता जोड़ने चली हूँ आज। एक पहेली सी कहानी कहने चली हूँ आज। जिम्मेदारियों का बोझ घना था, बीतते समय के साथ मन थका था। बुढ़ापा मुझको लगने लगा सगा था। भीतर के बचपन जवानी को मार रही थी मैं धीरे धीरे। खुद को रीता कर रही थी मैं धीरे धीरे। एक बचपन की चंचल तितली, एक जवां रंग बिरंगी तितली रहती थी मेरे अंदर। समझाती थी अक्सर, हो उम्र की कोई कड़ी, ना छोड़ना हमें कभी। नीरस हो जाएगी, जी नहीं पाएगी। मैं अनसुना कर देती सुन के। एक दिन उड़ गई वो फुर से, ले उड़ी वो मेरी आंखों की चमक, मेरी गालों की दमक, मीठी सी कसक, प्यारी सी धड़क, भोली सी झलक, जीने की ललक। ले उड़ी वो, उड़ गई सब लेकर, गुम गई मायूसी देकर। अब तो झरोखों से भी उम्र निकलती जा रही है। दर्पण में देखूं, सफेदी भागी आ रही है। पहचान नहीं पाती खुद को कभी कभी। क्या ये वो ही लड़की है जो चहकती थी घड़ी घड़ी? अब पछताने से क्या फायदा, जब याद नहीं हुआ छोटा कायदा। ताउम्र दौड़ भाग करने का बड़ा सिला मिला। चेहरे पर झुर्रियां, अपनों का गिला मिला। ये जरूरत का संसार ना माने आभार। जाने कहाँ उड़ता फिरता होगा वो भोला जमाना। मिल जाए तो सीने से लगा लूं वो प्यारा तराना। अब पछताने से क्या फायदा, जब याद नहीं हुआ छोटा कायदा। अब देखा उनको मैंने, यत्न लगाकर फिर से पकड़ा। इस बार तो मुट्ठी में जकड़ा। कहने लगी वो चंचल रंग बिरंगी तितलियां, चमकती सी बिजलियां। कहने लगी जीवन ढेरों क्रियाओं का नाम, जिसमें रहते हम विद्यमान। तभी होता है जीवन मधुर, तभी लगता है सब मधुर मधुर। तुमने देखी सिर्फ दुनियादारी, क्या इतनी भी नहीं थी जानकारी? तुम बिन भी चलेगी दुनिया सारी, क्या इतनी नहीं थी जानकारी? उनकी बातों को मन में धरकर, हुई जवां में आई निखर कर। सुकून का बड़ा पुलिंदा लेकर लोटी में खिली खिली, जिंदगी से हिली मिली। मेरी मंजिल की राहें सुहानी हो गई,
मैं 50 की उम्र में 18 की हो गई। बचपन और जवानी रूहानी हो गई। बुढ़ापे की निशानी जिस्मानी हो गई। मेरी मुझ पर मेहरबानी हो गई। मेरी मुझ पर मेहरबानी हो गई। खुद को हर रिश्ते में बिखेर कर रखती हूँ। कहते हैं रिश्ते, मैं क्या करती हूँ। अपने हिस्से की धूप मैं बांट देती हूँ। खुद नमी में सांस लेती हूँ। सच ही कहते हैं वो, मैं क्या करती हूँ। अंधेरों में बाहुपाश में भींच लेती हूँ। जकड़न को भी नाम प्यार का देती हूँ। सच ही कहते हैं वो, मैं क्या करती हूँ। कोई स्कूल, कोई दफ्तर जाते हैं, कोई बिना काम के टहल आते हैं। घर के काम सुबह शाम करती हूँ। आकर कहते हैं, मैं क्या करती हूँ। सच ही कहते हैं वो, मैं क्या करती हूँ। ठहरा पानी मैं बन गई, तली में काई जम गई। फिसल गए मेरे सपने सारे, घूंट घुटन के पीती हूँ। सच ही कहते हैं वो, मैं क्या करती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। नौकर से खुद को मालिक बनाना होगा। निज में निज को खोल कर निज को पाना होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कण कण टूटा है जहां जहां से, दूसरों के तौर तरीकों से। खुद के तौर तरीकों से खुद को जोड़ना होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे अपना आसमां बनाना होगा। मुझे अपना आसमां बनाना होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।